हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दमा क्यों होता है, उसकी वजूहात क्या होती हैं और ये किन अफराद में ज़्यादा होता है और इसका एलोपैथिक में ट्रीटमेंट क्या है और डॉक्टर हजरात कौन सी मेडिसिन जो है वो हमें रिकमेंड करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब बात करते हैं कि दमा के जो पेशेंट हैं या दमा के जो जरासीम हैं वो या दमा की जो शिकायत है वो किन अफराद में ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इम्यूनाइजेशन पर कि जिन अफराद के अंदर कुव्वत मुदाफ़त कम होती है, यानी उनका जो इम्यूनाइजेशन सिस्टम होता है वो ब्रेक कर चुका होता है या फिर उनका जो इम्यूनाइजेशन सिस्टम होता है वो वीक हो चुका हो, तब जाके उनमें दमा की जो शिकायत है वो जन्म ले सकती है। नंबर 2 पर बात करता हूँ उन अफराद की जो अफराद सिगरेट नोशी, तंबाकू वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर भी दमा की जो शिकायत है वो जन्म ले सकती है। नंबर 3 पर मैं बात करता हूँ कि दमा की शिकायत बाज़ औक़ात उन अफराद में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पर पानी पीने का जो है वो साफ़ सुथरा मुहैया नहीं है या फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, होटलिंग वगैरह का ज़्यादा जो खाने वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी इसकी शिकायत के जो असरात हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं कि एलोपैथिक में इनके ट्रीटमेंट क्या है और इनके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी जो मेडिसिन है एलोपैथिक की वो इस्तेमाल हो सकती है। सबसे पहले मैं मेडिसिन शेयर करता हूँ कि टैबलेट, एक ब्रिटनल टैबलेट होती है, उसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा मंटिका टैबलेट जिसका फार्मूला मंटिलो कास्ट होता है, उसका भी इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा टैबलेट ब्री मैक्स होती है 1 mg की, उसका भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सिरप सिरोलिन होता है, इंजेक्शन हाइजोनेट लगाया जाता है। बाज़ औक़ात इंजेक्शन ऑक्सीडिल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है पेशेंट की नौयत पर कि अगर उसकी छाती में उसकी बहुत ज़्यादा रेशा है, बलगम वगैरह है, तो फिर ऑक्सीडिल इंजेक्शन का भी साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो चलते हैं, बात करते हैं इनकी डोजेज़ की कि कौन सी जो टैबलेट है वो कितने टाइम खानी होती है और उसका जो कितने mg की वो लेनी होती है। सबसे पहले बात करते हैं टैबलेट मंटिलो कास्ट की, मतलब मंटिका टैबलेट। ये आपने 10 mg लेनी होती है और ये सुबह शाम एक गोली खानी होती है। इसके साथ टैबलेट प्री मैक्स होती है 1 mg की, इसकी भी टैबलेट आपने सुबह शाम लेनी होती है। इसके साथ टैबलेट होती है ब्रिटनल टैबलेट, इस टैबलेट का भी इस्तेमाल सुबह शाम ही करवाया जाता है। इसके साथ बात करते हैं हम सैरोलिन सिरप की। सैरोलिन सिरप 2-2 चम्मच 3 टाइम पेशेंट को दिए जाते हैं। अब बात करते हैं आईवी इन्फ्यूजन की, यानी इंजेक्शन्स की, कि इंजेक्शन जो है 250 mg हाइजोनेट इंजेक्शन, ये हम एक टाइम में एक पेशेंट को दे सकते हैं। और डॉक्टर हजरात, यही जब एमरजेंसी सूरत हाल आती है, पेशेंट का सांस बड़ी तेज़ी से फूल रहा होता है और उसको सांस लेने में दुश्वारी आ रही होती है, तो डॉक्टर हजरात हाइजोनेट इंजेक्शन को रिकमेंड करते हैं कि हाइजोनेट इंजेक्शन आईवी स्ट्रेट लगाया जाता है पेशेंट को। और अगर पेशेंट को इसके साथ बहुत ज़्यादा बलगम वगैरह है तो उसके साथ ऑक्सीडिल इंजेक्शन का भी इस्तेमाल करवाया जाता है, जो कि 1 ग्राम होता है। अब ये था एलोपैथिक में मेडिसिन ओरल और आईवी के ज़रिए दी जाने वाली इंजेक्शंस का ट्रीटमेंट था। इस ट्रीटमेंट को 3 से 5 दिन जारी रखना होता है। इंशाल्लाह उसके बाद जो है आपका जो सांस का मसला है वो हल हो जाता है। एक चीज़ और शेयर करता जाऊँ, जब भी आप कोई इस तरह की वीडियोस देखते हैं, उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप घर में ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लें। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए होता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी इस तरह की सूरत हाल बनती है तो अपने नज़दीकी किसी मुस्तनिद डॉक्टर से रब्ता करें। शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।